बहुत समय पहले की बात है। समुंदर के किनारे एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। वहाँ के लोग मेहनती और सच्चे थे। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और जनता सेवा मानने जाते थे, लेकिन उस राज्य का के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र का रहस्य। समुंदर से जुड़ी अनेक कहानियाँ पहेलियाँ हुई थी। कोई कहता वहाँ खजाना है, कोई कहता वहाँ कोई जादुई रानी रहती है। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को समझाते थे, रात को समुंदर के पास मत जाना, वहाँ समुंदर की रानी रहती है। जो भी उसका राज जान लेता है वो वापस नहीं लौट पाता। लोग डरते थे, पर मन ही मन उस रहस्य को जानना भी चाहते थे। राजा वीरेंद्र सिंह के बेटे युवराज अर्जुन बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें रोमांचक यात्रा पसंद थी। बचपन से ही उन्होंने समुंदर की ये लहरों को देखा था और सोचा था, यदि वहाँ सचमुच कोई रानी रहती है तो मैं उसे मिलकर उसका रहस्य जानूंगा। एक रात चांदनी लहरों पर चमक रही थी। अर्जुन अकेले ही किनारों पर निकल पड़ा। अचानक समुंदर से एक मधुरी आवाज़ आई। क्यों आए हो इंसान के बेटे? समुंदर की रानी से मिलने की हिम्मत बहुत कम करते हैं। अर्जुन ने देखा, पानी से एक अद्भुत अप्सरा स्त्री उभर रही है। आंखें मोती जैसी चमक रही थी, बाल भी खुले लंबे घने और मोती झिलमिला रहे थे। वही थी समुंदर की रानी मीनाक्षी। रानी बोली, अर्जुन, मैं ही हूँ इस समुंदर की रक्षक। मुझे श्राप मिला है कि मैं कभी ज़मीन पर नहीं जा सकती। जो भी मेरे पास आता है या तो हमेशा के लिए यहीं रुक जाता है या तो लौटकर सब भूल जाता है। अर्जुन निडर था। उन्होंने कहा, रानी, मैं आपका श्राप को तोड़ने का उपाय खोजूंगा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सच बताया, मैं कभी एक राजकुमारी थी। एक दुष्ट जादूगर ने हमारे राज्य पर हमला किया। मैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए समुंदर देवता से प्रार्थना की। उन्होंने प्रजा को तो बचाया, पर मुझे इस समुंदर की रानी बनाकर यहाँ बंद कर दिया। अर्जुन ने पूछा, श्राप को कैसे तोड़ा जाएगा? मीनाक्षी बोली, 3 कठिन परीक्षा देनी होगी। समुंदर का मोती जो सबसे गहरा अंदर में छुपा है, अंधे की तलवार जो तूफान के बीच से निकलती होगी, सच की कसम जिसमें तुम्हें अपना स्वार्थ त्यागना होगा। अर्जुन ने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो, वो ये परीक्षा ज़रूर पूरी करेगा। अर्जुन गहरे समुंदर में उतर गया। वहाँ अजीब मछलियाँ और चमकते हुए जीव थे। एक विशाल ऑक्टोपस ने उसे पकड़ लिया। ऑक्टोपस मोती का रक्षक था। अर्जुन ने तलवार से लड़ाई नहीं की। उसने देखा कि ऑक्टोपस के पंजों में कांटे घुस गए हैं। अर्जुन ने धैर्य से कांटे निकाल दिए। थैंक यू के रूप में ऑक्टोपस ने मोती उसे दे दिए। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। समुंदर में तूफान मचा, बिजली चमक रही थी, लहरों की ऊंचाई पहाड़ों जैसी हो गई। अर्जुन ने अपना साहस नहीं छोड़ा। जैसे ही बिजली मस्तूल पर गिरने वाली थी, उसी पल बिजली से एक अंधे की तलवार प्रकट हुई। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। अर्जुन को विकल्प दिया गया, अगर तुम मीनाक्षी को श्राप से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें अपना राज्य को त्यागना पड़ेगा। सूर्यनगर खतरे में आ सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं अपने राज्य को खतरे में नहीं डाल सकता, पर अगर मेरी निष्कामना भाव काम आ सकती है तो रानी को मुक्त कर दीजिए। समुंदर देवता प्रकट हुए और बोले, युवराज, तुम्हारी सत्यव्रता और निष्काम भावना से मैं प्रसन्न हूँ। श्राप अब समाप्त हुआ। मीनाक्षी फिर से इंसान बन गई। वो अर्जुन के साथ सूर्यनगर आई।
राजा वीरेंद्र सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में अर्जुन और मीनाक्षी का विवाह हुआ। लोगों ने उन्हें धरती और समुद्र का संगम कहा। मीनाक्षी ने अपने अनुभव से लोगों को समुद्र से सुरक्षित रहना सिखाया। इस कहानी की सीख: साहस और निष्कर्म भाव सबसे बड़ी शक्ति है। डर और रहस्य तभी समाप्त होता है जब उनका सामना किया जाए। सत्यता और अच्छाई हमेशा जीत दिलाती है। अगर आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।